ओके सो हाय एवरीवन, आज के सेशन में बात कर रहे हैं हम लोग देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू टू बिकम हैप्पी इन आर्किटेक्चर। भैया खुश कैसे रहना है। बहुत दुखी रहते हैं हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दुखी हो, मैं जानता हूँ। कोई खुश कितना भी रह रहता है ना, तो वो सब दिखावा है। अंदर से सब जानते कि आर्किटेक्चर में कितना दुख है या कितना तकलीफ़ें हैं, कितनी चीज़ें भरी पड़ी है एक इंसान के अंदर, कितना दुख में कितना तकलीफ़ में मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं भी सेम चीज़ों से गुजरा हूँ। तो कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, राइट। मन ही मन में ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो खुश हूँ, नहीं, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं से दुखी हो, आप कुछ ना कुछ से दुखी हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप दुखी हो आर्किटेक्चर के अंदर। अगर आप आर्किटेक्चर में हो तो किसी ना किसी एक चीज़ से आप परेशान हो, ये चीज़ तय है, ये चीज़ फाइनल है। पर लेकिन आज के सेशन के अंदर बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको दुखी रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे हाथ में है भी नहीं चीज़ें, राइट। वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, फिर भी हम उनसे दुखी रहते हैं। उनसे कैसे डील करना है आज के सेशन के अंदर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत में आपको कहना चाहूँगा, दो तरह की चीज़ होती है भैया। पहली चीज़ होती है कि एक तो वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती है, राइट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, राइट। अब जो हमारे कंट्रोल के अंदर है उन चीज़ों की पहले बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला वो है टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करना या प्रोक्रास्टिनेट करना, इसको कहते हैं हम टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ द थिंग जो कि एक इंस्टीट्यूट के हाथ में होती है, राइट। सपोज हमको कोई सबमिशन मिल रहा है एंड हमने उस सबमिशन के लिए हमको सपोज 7 डेज़ का टाइम मिला, राइट। स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने कैसे तैसे करके या फिर हमारी सराउंडिंग हमारे दोस्तों के साथ, आगे वाला नहीं कर रहा था, पास वाला नहीं कर रहा था, हमने करते करते उसको प्रोक्रास्टिनेट किया, टालते गए। लास्ट के 3 दिन के अंदर हमने सोचना शुरू किया, लैपटॉप खोलना शुरू किया, लास्ट के 2 दिन के अंदर एक्चुअल काम करना शुरू किया, और लास्ट के 1 दिन के अंदर पूरी रात चक्कर काम कर दिया। दैट्स इट। इसको अपन कह रहे हैं सबमिशन लूप। अगेन वापस वही चीज़ लूप रिपीट होता है, ये अपने प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर बात की थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ये हमारे हाथ में है, ठीक है। अभी अपन सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बात करें सिचुएशंस कौन कौन सी जो हमको दुखी रख रही है। जो सबमिशन लूप जो होता है, राइट, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इसको कहते हैं बैड टाइम मैनेजमेंट। सही टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, ये हमारे हाथ में होता है, बिकॉज हम इसको सही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब ये हमारे हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारी हैबिट को लेकर। बिकॉज सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, सब चेन की तरह चलती है, राइट ना। बिकॉज हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, हम चीज़ों को सही पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी इफेक्ट डालता है हैबिट के ऊपर, क्योंकि हमारे डिसिप्लिन हैबिट से बनता है डिसिप्लिन। अगर हमारी हैबिट सही नहीं, सपोज हम लोग पूरी रात भर जगते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, सबमिशन में रात भर जगते जगते हम लोग एक हैबिट बना लेते हैं रात को जगने की, देर रात को जगने की, चाहे वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद जब भी मॉर्निंग के अंदर उठना होता है, राइट, तो कॉलेज का जनरली टाइम 9-10 बजे होता है, राइट। 8 बजे 9-10 बजे होता है, तो हम लोग डेफिनेटली आता है 1 घंटे पहले उठने का एक रूटीन सा बन जाता है, ठीक है ना। और वही रूटीन हमारे कॉलेज के बाद वाली लाइफ के अंदर भी आगे चलता है। जब हम आगे आगे जॉब करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो वही रूटीन फॉलो हो जाता है, राइट। तो बेसिकली ये हैबिट हमारी के वहाँ पर क्या होती है, हमारे हाथ में होती है, जिसको हम सही से नहीं निभा पा रहे हैं, सही से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमारे हाथ में होती है, पर फिर भी हम इसे नहीं कर पाते, और ये एक कारण बनती है हमारा दुखी रहने का, ठीक है ना। हम माने या ना माने, दिस इज द रीज़न। और रीज़न है एक होता है कि यार वो इससे भी खतरनाक है, ध्यान देना, कि ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है भैया, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है क्रिटिसिज्म। ऐसा क्रिटिसिज्म जो कि क्लास के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलता है, सबको नहीं मिलता भाई, है ना। बहुत ही कुछ होते हैं किस्मत वाले जिनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है भरी क्लास के अंदर, उनको भरी सभा के अंदर उनको जो है इज्जत की जो है फालूदा किया जाता है ना, इज्जत का पूरा जो है सब एक से किया जाता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि यार क्रिटिसिज्म तो होता तभी जब हम काम नहीं कर रहे, इसलिए तो क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिकॉज वो हमारे हाथ में था। ये क्रिटिसिज्म जो होता है ना, ये क्रिटिसिज्म जस्ट लाइक ए रिजल्ट, ये आपके काम का रिजल्ट है, ये आपकी हैबिट का रिजल्ट है। इसलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ बताई, पॉइंट टाइम मैनेजमेंट एंड हैबिट्स, जो कि हमारे हाथ में थी। अगर हम उसको बेटर बना पा रहे हैं तो ये क्रिटिसिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ दैट हैबिट एंड टाइम मैनेजमेंट। क्रिटिसिज्म कब होता कब है, एक टीचर एक प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने हमारी उतारता कब है, हमारा मजाक कब बनाता है, जब आपने काम नहीं किया हो या फिर जब कुछ हो गया हो, ऐसे कुछ चीज़ें, राइट। और कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हो जाती है जब हमने कुछ नहीं किया हो फिर भी फंस जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉट इन आवर हैंड, नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपका मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है ना, आपकी क्लास के अंदर इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है, नॉट इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर इससे पहले जो हमने बात की वो पॉइंट हमारे हाथ में है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल गुड। हम सब अच्छा कर रहे हैं, बट एट द फाइनल हमको ही बुरा बोला जाता है, हमको ही गलत बताया जाता है, या फिर किसी ग्रुप सबमिशन के अंदर
हम पूरा बेटर तरीके से काम करते हैं, पर लेकिन एट दैट नंबर कम सबसे हमको मिलते हैं, या फिर पूरे ग्रुप में मिलते हैं, तो हमारी मेहनत की दिखती नहीं है। ऐसा नो, ग्रुप के अंदर मिलकर हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत बेस्ट कर लेते हैं, पर हमारी जो मेहनत है वो ग्रुप की वजह से, ग्रुप बाकी लोग के ना काम करने की वजह से वो मेहनत नहीं दिखती, वो काम नहीं दिखता है, वो दब जाते हैं, वो नंबर भी नहीं मिलते। दैट ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड। हमने तो पूरा बेस्ट दिया इन आवर हैंड, पर लेकिन जो रिजल्ट रहा, जो मार्क्स कमाए, नॉट इन आवर हैंड। समझ रहे हो? तो पर लेकिन ये है सब कारण दुखी रहने के, ये है सब कारण पीछे रहने के। दिस इज द ट्रू, ये सत्य बात है। एक और बता दो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ कि इनका सॉल्यूशन बता दो मैं आपको, सॉल्यूशन क्या है। आपने बता तो दिया कौन कौन सी चीज़ हमारे हाथ में होती है, कौन कौन सी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है, सब समझ गए आप भी। दिस इज द मेन रीज़न दुखी रहने का कारण, यही याद रखना। आगे चीज़ के अंदर कोई कहते हैं ना कि रात रात भर जग रहे हैं, वो जग रहे हैं, यही तो कारण है दुखी रहने का। और कारण क्या है मुझे बताओ आप। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके सबमिशन एक महीने में एक सबमिशन ही होगा, बस सारे सब्जेक्ट को मिला के एक ही सबमिशन होगा, एक महीने में करना है आपको, क्या आप पूरी पूरी रात भर जगोगे? क्या नहीं जगेंगे? डेफिनेटली नहीं जगेंगे। क्यों जगेंगे? काम ही नहीं है, या फिर लिमिटेड काम है, या फिक्स काम है, इमरजेंसी में से बहुत सारे काम एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो क्यों जगेंगे? और अगर काम बहुत सारे एक साथ आ भी जाएं, तब भी सही टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? सॉल्यूशन में बात करता हूँ, देखो आप ध्यान दो। सबसे पहला सॉल्यूशन वो होता है हेल्प अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट बैक। दिस इज द पावरफुल लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने मेरे लाइफ के अंदर सीखी है। दिस इज द वेरी मोस्ट पावरफुल लाइन जो मैंने सीखी मेरी लाइफ के अंदर, कि हेल्प कर लो भैया, पर लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत करो वापस बैक कि वो हेल्प करेगा या करेगी। डोंट एक्सपेक्ट बैक ऑलवेज। चाहे आपने छोटा सा पेंसिल आगे वाले को दी है, पकड़ भाई पेंसिल ले ले, अगली बार जब एग्जाम के अंदर मुझे ज़रूरत पड़ी तो तू भी दे देगा या दे देगी। डोंट एक्सपेक्ट। ईदर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी एक्सपेक्ट मत करना है किससे कि आप वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपने उस समय उसकी हेल्प की थी। एक्सपेक्ट मत करना, पर लेकिन याद जरूर रखना, है ना? वो कहते हैं ना कि यार डोंट बी जस्ट लाइक ओपन, सब कुछ ओपन नहीं करना है, राइट? समय आने पे सब ओपन करना है, पर लेकिन हर एक का याद रखना है किसने आपकी हेल्प की, किसने नहीं की, और नेक्स्ट टाइम उसको उस हिसाब से ट्रीट करना है। पर लेकिन कभी किसी से एक्सपेक्ट करके अपने आप को दुखी मत करना। दिस इज द मेन रीजन जो कि हम दुखी हो जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आगे वाले से यार कि भाई साहब कुछ तो हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने भी तेरी उस समय हेल्प की थी, और नहीं किया तो देन यार इसको तो मैं दिखाऊंगा, इसका टाइम आने दो। फिर वो चीज़ें, फिर वो भावनाएं किसी के मन में वैसी उत्पन्न हो जाती है। फिर हम किसी 2 या 3 लोगों से बात कर रहे होते हैं, देन हम वो चीज़ उसके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर उनके मन में वो गलत भावना चली जाती है। तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा हेट फैल जाती है। ऐसे करके क्लासरूम में ग्रुपिज्म बनते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग क्लास में ग्रुप बने होते हैं स्टूडेंट्स के। वो ग्रुप बनने का कारण ये होता है मेन रीज़न, बिकॉज हम एक दूसरे के प्रति वैसी फीलिंग्स लेके आ जाते हैं जो शायद हम एक्सपेक्टेशन से लेके आ जाते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस तो कर रहे थे इससे, पर लेकिन ये वैसा था नहीं है, वैसा निकला नहीं। तो मैं उसको लोग ही बताऊंगा, मैं वहाँ जाके बताऊंगा, मैं वहाँ जाके ही बताऊंगा, फिर सब लोग मिलके सोचते हैं कि चलो ये तो ऐसा ही है। ये चीज़ें होती है। बहुत बड़ा रीज़न है ग्रुप बनने का, क्लास में ग्रुपिज्म होने का रीज़न ये होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट बैक एंड हैव अ गुड फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट्स इट। पर लेकिन रिमेंबर एट ए टाइम, रिमेंबर याद रखना है, आपने किसी की हेल्प की और समय पड़ने पे उसने आपकी हेल्प नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है उसको, याद ज़रूर रखना है, ठीक है ना? मौका एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता। आपको याद रखना है। और कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी किसी के भी साथ में। एनी ऑफ योर बैचमेट, एनी ऑफ योर जूनियर सीनियर, कभी भी किसी के साथ में रह किसी की बुराई कभी मत करो। अच्छा ही मत करो, आपके ऊपर, अच्छा ही करो ना करो आपके ऊपर है, पर बुराई मत करो किसी की भी। आपको पता है उसने आपके साथ बुरा किया, डॉलर जो भी आपका बहुत क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ आपने बात शेयर कर दी, बस दैट्स इट। वो अलग बात है कि आप ऐसे कुछ, आप 2 या 3 जने ऐसे हो जो बहुत पक्के दोस्त हो, आपस में शेयर कर सको, वो बात अलग है, ताकि थोड़ा मन हल्का हो जाए, वो बात अलग है। पर लेकिन बहुत लोगों को जाके साथ ढिंडोरा मत पीटने वाला काम मत करो। जो बाकी लोग करते हैं ना, ढिंडोरा पीटते हैं, वो ढिंडोरा पीटने वाला मत बनना, क्योंकि ढिंडोरा पीट के बाद उसी के पास पहुँचते, फिर वो कल को वापस आपके लिए कुछ गलत फैला देगा। ऐसा कैसे बात गलत फैलते एक वो बहुत ही महायुद्ध का रूप ले लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, आर्किटेक्चर के अंदर भी होते हैं, सब जगह होता है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ है, हर एक फील्ड में होता है, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। जो भी एक काम आप कर रहे हो ना, जो भी डिज़ाइन आप बनाते हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपके काम पे फोकस करना है आपको। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। जब भी रिजल्ट आता है, जब भी सबमिशंस हो गया, उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आते हैं, सेमेस्टर या कोई सी भी रिजल्ट है, हम लोग बाकी हमारे दोस्तों का, हमारे फ्रेंड का रिजल्ट देख के कंपेयर करने लग जाते हैं यार।
कि इसके इतना है तो मुझे क्यों नहीं आए। जाते हैं टीचर के पास कि आप मुझे इतने नंबर दो, मुझे 2 नंबर और दो, मुझे 4 नंबर और दो, आपने उसको तो दे दिया, उसकी डिज़ाइन तो इतनी ख़राब थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट फोकस ऑन दिस एंड दैट्स इट। इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है साला। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये माइंडसेट जो मैं कह रहा हूँ, ये माइंडसेट डेवलप करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जब आप किसी और से कंपेयर करते हो और वो आपसे अच्छा काम नहीं करता है, फिर भी उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं और आपको अच्छा नहीं मिलता, इसको मानने में बहुत टाइम लगता है। मैं कह रहा हूँ ये आसान नहीं है मानना। डेफिनेटली किसी और को ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाए और उसका काम बहुत ख़राब हो और आपको किसी और कारण से नंबर कम मिल जाए तो बहुत ख़राब लगता है, डेफिनेटली ख़राब लगता है। बट दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड, दिस इज़ इन हैंड ऑफ टीचर, दिस इज़ इन हैंड ऑफ प्रोफेसर। हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। बट सॉल्यूशन क्या है, हमको क्या करना है वो ये, नेक्स्ट चीज़ से, नेक्स्ट सबमिशन में या फिर नेक्स्ट टाइम से हमको हमारे ऊपर काम करना है, ना कि बजाय दूसरों को कुछ बात बनाने में या फिर दूसरों को डाउन करने में। नहीं, हमको हमारे ऊपर काम करना है, दैट्स इट। और अपने आप को प्रूव करना है बिना बोले। लेट योर वर्क मेक नॉइज। आपका वर्क, आपके काम को शोर बचाने दो, तब मज़ा है। आपके रिजल्ट ही आपका बोलेगा, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। दिस इज़ द वेरी ट्रुथ, दिस इज़ द पावरफुल पॉइंट टू बी हैप्पी इन योर आर्किटेक्चर कॉलेज, टू बी हैप्पी इन योर आर्किटेक्चर, राइट। नेक्स्ट बात करता हूँ, कभी भी क्लास में क्रिटिसिज्म हो जाता है, कभी भी टीचर आपको बोलता है, कोई आपकी हंसी उड़ा देता है, मैं जानता हूँ बहुत होता है। कभी आप कैसा डिज़ाइन बना के लेके आते हो कि बाकी सबको पता चल जाता है, फिर आपके डिज़ाइन के बारे में, आपके काम के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें बन रही होती है, बहुत ऐसा होगा। एट दिस पॉइंट सेम अगेन फीलिंग वो होनी चाहिए कि यस, नेक्स्ट सबमिशन में देखना, नेक्स्ट टाइम देखना मेरा काम बोलेगा, आपको नहीं बोलना है। ये वाली फीलिंग, कम बैक वाली फीलिंग, कम बैक वाला माइंडसेट, वो ज़रूरी है। ट्रुथ बोल रहा हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ। बी ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क, बी ऑब्सेस्ड। अपने काम के साथ ऑब्सेस्ड हो जाओ, भूल जाओ कि क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, भूल जाओ। काम के साथ ऑब्सेस्ड हो जाओ, दैट्स इट। किसी और के काम के बारे में हंसना नहीं है, किसी और को काम के बारे में मजाक नहीं उड़ाना है, बिकॉज हमारा भी नंबर आ सकता है। बिकॉज टाइम की बहुत अच्छी खासियत है, ये टाइम सबका आता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, खासियत है टाइम की, सबका आता है टाइम। आपने धुरंधर में डायलॉग देखा होगा कि किस्मत की खासियत है, वक्त आने पर बदलती है, जैसे टाइम की खासियत है वक्त आने पे चेंज होता है। तो कभी भी किसी के साथ हमको, भले किसी का भी आगे वाला कैसा भी काम हो, चाहे दुनिया उसके ऊपर हंस रही हो, हमको नहीं हंसना है उसके ऊपर, और हमको बड़ा उसको अप्रिशिएट करना है। एक और पावरफुल पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अंदर की चीज़ है, बिकॉज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है, तो आप इसको रिलेट करोगे कि जो इंसान जब तकलीफ में होता है, जब आप उसकी हेल्प करते हो, आप उसके लिए खड़े रहते हो, वो इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। दिस इज़ ट्रू। जब बाकी लोग उसके साथ नहीं है, बाकी लोग हंस रहे हैं, पर आप उसको संभाल रहे हो, आप उसको सांत्वना दे रहे हो एटलीस्ट कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सही कर लेंगे, वो आपको हमेशा याद रखेगा। दिस इज़ ट्रूथ। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बताना टॉपिक पे किस पे चाहिए आपको वीडियो और आपकी क्या तकलीफ़ है, राइट। कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज़ के माध्यम से आपको आपकी आर्किटेक्चर की थोड़ी तकलीफ़ें दूर कर पाऊँ। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।